यूपीएससी सीएससी 2024 का ये सवाल है। इसमें क्या कहा है कि दो व्यक्ति पी और क्यू एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। मतलब पी और क्यू जो है वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। पी जो है वो क्यू की तुलना में 14,000 अधिक लगाता है। पी जो है वो 14,000 अधिक लगा रहा है, किसके कंपेयर में? क्यू के कंपेयर में। किंतु पी ने 8 महीने के लिए निवेश किया और क्यू जो है वो 10 महीने के लिए निवेश किया। अब क्वेश्चन में आगे क्या है कि यदि 2,000 के कुल लाभ में, मतलब टोटल प्रॉफिट कितना है 2,000 का, इसमें पी का हिस्सा जो है वो क्यू के हिस्से से 400 अधिक है। मतलब पी जो है वो 400 ज़्यादा पा रहा है क्यू के कंपेयर में प्रॉफिट में। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न ये है कि पी द्वारा लगाई गई पूंजी, मतलब पी ने कितना पैसा लगाया है, यही ज्ञात करना है हमें। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो एक चीज़ ऐसे क्वेश्चन में याद रखना है हमें कि अगर हमें प्रॉफिट रेशियो निकालना है किसी चीज़ का, ठीक, तो उसको निकालने के लिए हमें जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, जितने का इन्वेस्टमेंट हुआ है, मतलब जितना लगा है पैसा, इनटू जितने समय के लिए लगा है, मतलब टाइम पीरियड, वो दोनों लेना होगा हमें, तब हमारा प्रॉफिट रेशियो ज्ञात होगा। ये तो एक मैंने आपको एक बताया है। ठीक, अब देखते हैं आगे। सबसे पहले किसको कितना मिला है पैसा लगाने के बाद, प्रॉफिट कितना हुआ ये ज्ञात करना है। तो टोटल 2,000 का प्रॉफिट हुआ है, 2,000 का प्रॉफिट हुआ है पी और क्यू को, और इसमें बता दिया है कि पी का हिस्सा क्यू के हिस्से से 400 अधिक है। तो पी का हिस्सा जो है वो 400 अधिक है, किसके हिस्से से ज़्यादा? मतलब क्यू के हिस्से से ज़्यादा। ठीक है, और यहाँ पे क्यू का हिस्सा अगर निकालना हो तो क्यू ही होगा। ठीक, अब यहाँ पे हम इसको निकालते हैं कि किसको कितना पैसा मिला है। टोटल प्रॉफिट हुआ है 2,000 का पी और क्यू दोनों को। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि 2,000 ये प्रॉफिट है, पी का मान क्या है 400 प्लस क्यू, तो 400 ज़्यादा पाया है क्यू के कंपेयर में, तो ये भी लिख सकते हैं। प्लस ये क्यू का प्रॉफिट लिखेंगे यहाँ पे, तो 2,000 का पूरा प्रॉफिट निकलेगा। अब इस 400 को इस साइड ला लेते हैं। तो ये 2,000 में जब हम 400 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1,600, राइट। ये 1,600 बचा और ये 2Q हुआ तो 2Q हो गया। अब यहाँ पे Q का मान निकल जाएगा, तो Q बराबर क्या आएगा? ये 2 अट्ठे 16 और ये 00, मतलब Q का मान निकला हमारा 800। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल प्रॉफिट 800 हुआ है Q को। अब यहीं पे देखें अगर, तो 2,000 टोटल प्रॉफिट था, इसमें से 800 रुपये जो है वो Q को मिला, तो बचा कितना? ये 0, ये 0, ये 2 और 1, मतलब 1,200 P का प्रॉफिट हुआ। ठीक, तो ये Q का प्रॉफिट और ये P का प्रॉफिट हमें मिल गया है। अब देखिए कि यहाँ पे क्वेश्चन में दोनों की बात करते हैं। अब P और Q के व्यवसाय में कितना पैसा लगाए हैं और किनको कितना प्रॉफिट हुआ है, ये तो हमें पता चल गया प्रॉफिट कितना हुआ है, लेकिन दोनों ने कितना कितना इन्वेस्ट किया है अब ये पता करना है। तो प्रॉफिट रेशियो मैंने बता दिया आपको, इन्वेस्टमेंट, जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है इनटू टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड जितना लगता है ये बताया मैंने, ये ज्ञात करते हैं ऐसा। तो एक तरफ P का लेंगे रेशियो के रूप में और एक तरफ Q का लेंगे। ठीक है, तो अगर हम P और Q की बात करें तो P ने Q की तुलना में, यहाँ पहले ही बता दिया ना, P ने Q की तुलना में 14,000 अधिक लगाया है। तो ये 14,000 रुपये इसने ज़्यादा लगाया है Q के कंपेयर में, तो प्लस Q, ये इसका हो गया, P का निकल गया अनुपात। अब Q का निकालना है तो ये Q। ठीक है, Q का मान हमें पता नहीं है तो ऐसे ही लिखेंगे। ठीक, अब P रेशियो Q निकालना है तो P अपॉन Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 14,000 प्लस Q, और इसने कितने टाइम पीरियड के लिए लिया है? P ने 8 महीने के लिए, तो इंटू 8। ठीक, ये मैंने पहले ही बताया ना प्रॉफिट रेशियो, यही आएगा। अनुपात के रूप में ले लेते हैं,
ये इसका क्यू का अब नीचे आएगा, तो क्यू का क्या आया, क्यू इनटू ये कितने महीने के लिए लिया था, 10 महीने के लिए, तो ये 10। अब प्रॉफिट रेशियो क्या निकला है इसका, पी का कितना निकला है 1200, ठीक, और क्यू का कितना निकला है 800, ये राइट। अब इसको सॉल्व करना है बस, ये कटा ये 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब इधर ये भी होगा, जैसे कि ये कटा 2 से कितने बार में, 2 चौक 8, 2 पंच 6 10। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये इसके साथ होगा मल्टीप्लिकेशन और ये इसके साथ गुणा होगा, तो ये बराबर किए, ये 14,000 लिखे, धन क्यू, ये ब्रैकेट अंदर है। अब ये कितना हो गया, 2 गुना 4 किए तो 8 बटे क्यू है, तो क्यू लिख देते हैं, गुणा ये 5 और 3 मतलब 5 तिया 15, मतलब इसको हम 15 क्यू ऐसा भी लिख सकते हैं, तो इसको वैसे ही लिखते हैं, ठीक, ये 15 क्यू, ठीक। अब इसको और सॉल्व करते हैं आगे, ये मैंने यहाँ पे एक जगह बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये 1400 है, सॉरी 14,000 है, तो 14,000 को जब 8 से हम गुणा करेंगे तो कितना होगा, ये 000 और ये 8 चौक 32 का 2 हासिल आया 3, तो ये 8 एकम 8 और कितना हासिल बचा था 3, तो 8 और 3 11, ठीक। अब प्लस ये 8 क्यू के साथ, तो 8 क्यू हो गया। अब ये जो है ये इधर आएगा, तो बराबर ये 15 क्यू हमने कर दिया। अब ये 11 2 000 बराबर, ये इस साइड गया तो माइनस में होगा, तो बचेगा कितना, 15 में जब हम 8 घटाएंगे तो 7 क्यू, राइट। अब 7 क्यू बचा, अब ये इससे कटेगा क्या, तो मतलब कि ये 7 इधर गया, तो इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पे बचा क्या क्यू, तो ये 7 एकम 7, फिर बचा कितना 4, तो यहाँ पे 4, तो 7 6 का 42 और ये 000, तो ये क्यू का मान निकला, क्यू ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है ये निकला है, ठीक है। अब हमें पी का निकालना है, पी का बताना है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में पी का ही पूछा है, हमने देखा है ना। तो पी ने क्यू से 14,000 अधिक लगाया है, इन्वेस्ट किया है, तो 16,000 जो है वो क्यू का इन्वेस्टमेंट हुआ और 14,000 अधिक लगाया है पी ने क्यू के कंपेयर में, तो प्लस किए, तो ये 0 0 0, ये 6 4 10 का 0 और ये 1, तो ये 30, तो 30,000 पी का इन्वेस्टमेंट हुआ। तो ऑप्शन में कहीं पे दिया है क्या, ऑप्शन ए हमारा दिया है 30,000, है ना, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ऐसे ही और भी सॉल्यूशंस के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में।